बहुत बड़े डाकू थे। पूरे ब्रजमंडल में थर थर कांपता था ब्रजमंडल, और यहाँ जो आता था उसको कर देना होता था राजा नरवाहन को। तो हरिवंश महाप्रभु राधा वल्लभ जी को लेकर जब वृंदावन आए तो मदन टेर पर विराजमान हुए, और ये सूचना उनके सेवकों ने, नरवाहन के सेवकों ने दी, और उन्होंने बताया कि ऐसे महापुरुष है कि हमारी हिम्मत ही नहीं कि मैं कर मांग लूं उनसे। बहुत सुंदर हरिवंश महाप्रभु थे, बड़े तेजस्वी महाप्रभु थे। सेवक जी ने वर्णन किया है। तो नरवाहन जी ने कहा मैं जाता हूं, देखता हूं। तो वो मतलब महाप्रभु के प्रति चले, हृदय में एक अलौकिक आनंद। तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि सामने जाए। झरोखे से देखा कि महाप्रभु राधा वल्लभ जी का श्रृंगार कर रहे हैं। कभी किसी को प्रणाम नहीं किया था, बस प्रणाम किया और मन से हरिवंश महाप्रभु को गुरु माना और राधा वल्लभ जी को इष्ट माना, और जपने लगे राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ये महापुरुषों का चमत्कार, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इधर एक यमुना जी से ही व्यापार चलता रहता था पहले, बड़ी बड़ी यमुना जी से व्यापारी जा रहा था, जैनी, करोड़ों असरफियों का व्यापारी था वो, स्वर्ण आदि का सब। नरवाहन के हजारों सैनिकों ने आक्रमण करके उसके सैनिकों को मार डाला, उसको बंदी बना लिया उस व्यापारी को, और कहा तुमसे कर मांगा था, कर नहीं दिया, हमसे युद्ध किया, इसलिए जितना माल है इससे डबल माल हमारे पास पहुंचाओगे तब तुम्हें छोड़ेंगे, नहीं तो फांसी की सजा देंगे। और उसको जेल में बंद कर दिया। और उसने कहा इतना हम कहां से लाएं, जितना ये है इसी व्यापार, ये मूलधन है, अब इसी से तो हम अपना काम चलाते थे, हम कहां से लाएं। तो निश्चित की गई कल फांसी की सजा होगी इसकी। नरवाहन जी को जो सेवा में उपस्थित रहती थी उसने भोजन लिया और जैनी के पास जाकर कहा आज खा ले रात्रि में, कल तुझे दिन में फांसी की सजा होगी। उसने कहा कोई बचने का उपाय? बोले बराबर का धन दे दीजिए। तो बोले वो तो है नहीं। तो बोले एक उपाय काम कर सकता है, तुम जोर से, अभी हम जब भोजन दे के चली जाए तो जोर से चिल्लाना राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मुझे 100% विश्वास है कि तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। अब प्राण फांसी की सजा हो किसी को अरे वो जी जान से शुरू हुआ रात्रि में राधा वल्लभ, तो सुनी रात्रि तो ये आवाज नरवाहन के महल तक पहुंची। नरवाहन जी ने कहा ये तो अपराध बन गया, हमारी जेल में हमारा कोई गुरु भाई आ गया। वो तुरंत आए और आकर के चरणों में प्रणाम किया और कहा क्षमा करो, मुझे पता नहीं था आप हमारे गुरु जी से दीक्षित है। और वो केवल दासी ने बताया था। उन्होंने कहा कि अपने सैनिकों को बुलाया और कहा इनको अभिमुक्त करो, और उनको खूब आदर सत्कार किया, खूब सम्मान किया। उस जैनी ने विचार किया कि जिनके नाम के बल से मुझे प्राण बख्शे गए और सारी संपत्ति मिल गई, जहां फांसी मिलनी थी वहां मुझे सम्मान मिला, मैं एक बार चल के दर्शन तो करूं। तो लोगों से पूछा कि राधा वल्लभ श्री हरिवंश के, तो बताया राधा वल्लभ इष्ट श्री हरिवंश आचार्य मदन टेर में विराजमान। वो जाके चरणों में गिरा, सारी संपत्ति समर्पित की। महाप्रभु ने कहा संपत्ति हमें नहीं चाहिए, तुम कैसे शरण में आए? तो उसने पूरी घटना बताई। तब महाप्रभु ने नरवाहन को बुलाया कि राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम में इतनी श्रद्धा और इतनी प्रीति। तो फिर महाप्रभु ने 2 पद चतुरासी जी के नरवाहन को दिए, मंजुल कल कुंज देश राधा हरि विशदेश। एक ये है और एक है चले राधिके सुजान तेरे हित सुख निदान। इस पद में महाप्रभु क्षात्रिय